अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड या डीएलएड आप कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उसमें एग्ज़ाम की जो कॉपी हो वो कैसे लिखें, यानी पेपर में आंसर को कैसे लिखें, उसका सही तरीका क्या है जिससे आपको 90% मिले। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कॉपी को कैसे लिखें। और इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा मसला रहता है कि टाइम मैनेज कैसे करें, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर हम कितने पेज में लिखें और एक क्वेश्चन पर हम कितना टाइम दें, ये सारे के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल टाइम आप देखेंगे, टोटल टाइम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का। इसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि 180 मिनट, 3 घंटे को 180 मिनट भी कहते हैं। और फिर पेज, तो जो कॉपी आपको एग्ज़ाम में दी जाती है उसमें टोटल पेज होते हैं 31। तो अब इनको हम कैसे मैनेज करें, इसके लिए हम जानते हैं अवध यूनिवर्सिटी, यानी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो अयोध्या में है, जिसे पहले फैजाबाद कहते थे लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है और ये अयोध्या हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे तो इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है वो 2 करने होते हैं, ये हिस्सा अलिफ की बात है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप 40 मिनट दीजिए, यानी जब 2 क्वेश्चन आप लिखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का तो यहाँ पर वो 80 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। और पेज की बात करें तो 6 पेज, यानी एक आंसर आप 6 पेज में लिखिए। जब दोनों क्वेश्चन को आप लिखिए तो वो 12 पेज में आना चाहिए। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी 10 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन आप देखेंगे, जो हिस्सा बा है यानी कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। जैसे अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको 5 करने होते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसके लिए भी आप 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। तो 2 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आप 25 मिनट में लिखिए, यानी जब 2 क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो वो 50 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 पेज में लिखिए, जब 2 क्वेश्चन लिखिए तो वो 8 पेज हो जाएंगे। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा वो उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप 6 मिनट में लिखिए, यानी 8 क्वेश्चन आप जब करेंगे तो वो 48 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। और पेज की बात करें तो एक पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इस तरह आपके 8 पेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे जो टाइम है, तो टाइम आप देखेंगे यहाँ पर 80 मिनट, 50 मिनट और 48 मिनट, यानी टोटल आपके 178 मिनट होंगे। यहाँ पर आपके 2 मिनट बच जाएंगे। तो जो 2 मिनट बच जाएं तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। आप आपने जो आंसर लिखा है उसको आप फिर से कंप्लीट करिए, फिर से पढ़िए, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे देखेंगे कुछ ना कुछ छूटा हुआ होगा, रह गया होगा, तो वो आप करेक्ट कर लीजिए। और पेज की बात करें तो 31 पेज में से आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 8 16 और 16 और 12, यानी कि यहाँ आपके 28 पेज फिल हो जाएंगे। तो इतना काफ़ी है। फिर हम बात करते हैं CCSU, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है। तो इसका ये भी एग्ज़ाम हो गया है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर हमें ये पता चला है कि इसके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे हिस्सा अलिफ, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको 16 मार्क्स, यहाँ पर आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। अवध यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर 16 मार्क्स होते थे। और क्वेश्चन आपको 3 करने होते थे, वहाँ 2 करने होते थे, लेकिन यहाँ पर 3 करने होंगे। तो यहाँ पर टाइम आप 34 मिनट दीजिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए 34 मिनट। और 3 क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो यहाँ पर 102 मिनट हो जाएगा। पेज की बात करें तो यहाँ पर चूँकि मार्क्स कम है तो यहाँ पर आप 6 पेज ना देकर 3 पेज दीजिए। एक क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन
5 पेज दीजिए, एक क्वेश्चन के आंसर लिखिए तो उसमें 5 पेज आना चाहिए, यानी 3 क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो वो 15 पेज आपका इस्तेमाल होना चाहिए उसमें। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 4 नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, वहाँ पर 2 ही लिखने थे, 10 मिलते थे मार्क्स, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे और 4 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए, यानी 36 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। फिर इसके लिए पेज आप यूज़ करिए 2 पेज, जो 4 क्वेश्चन हैं उनको एक क्वेश्चन का आंसर आप 2 पेज में लिखिए, इस तरह आपके 8 पेज फिल हो जाएंगे। फिर आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए, वहाँ पर 2.5 मिलता था लेकिन यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। और करना आपको यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर आप 5 मिनट दीजिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में, तो टोटल आपके 40 मिनट हो जाएंगे। पेज आप एक फिल करिए तो 8 पेज यहाँ पर फिल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे मार्क जो टाइम आपका यूज़ हुआ यहाँ पर भी 178 ही यूज़ हुआ, यानी 178 मिनट यूज़ हुआ, 2 मिनट यहाँ पर भी आपके बच गए। अब इन 2 मिनट में आप फिर से अपने कॉपी को चेक करिए, जो छूट गया जो रह गया वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। और जो पेज आपके फिल हुए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 8 16 और 15, यानी 31 पेज टोटल यहाँ पर फिल आपको दिख रहे हैं। अगर आप इतना करिए तो ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं फिल हो पा रहा है, तो ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसको एक पेज में 2 आंसर लिख लीजिए, यानी यहाँ पर ये 4 ही होगा। 4 पेज आपके यूज़ होंगे तो 4 बच जाएंगे, यानी आपके 31 के 31 पेज पूरे फिल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको कम भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 ही मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है वो उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप जो राइट लॉन्ग आंसर इन पैराग्राफ एंड पॉइंट्स, यानी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसके आंसर जब आप लिखिए तो उसको पैराग्राफ बनाकर लिखिए और पॉइंट्स वाइज लिखिए। जो पैराग्राफ मतलब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपकी बात मुकम्मल हो गई, एक पेज में आप लिखिए थोड़ा, फिर उसके बाद एक पेज एक लाइन छोड़कर आधी लाइन से दूसरा लिखिए, यानी पैराग्राफ बनाते हुए उसको लिखिए, इससे आपकी कॉपी भरी भरी लगेगी। और इसके अलावा अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस, इसका मतलब ये है कि हिस्सा अलिफ आप पूरा कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, आपको उसका जवाब नहीं पता है, तो आप उसको छोड़िए, उसके साथ साथ पेज भी छोड़िए कि अगर हम उसको बाद में कर लेंगे। ये सीक्वेंस है कि हिस्सा अलिफ का सारा मुकम्मल हो जाना चाहिए, फिर हिस्सा बा की तरफ आप आए, और हिस्सा बा जब पूरा हो जाए फिर हिस्सा सा की तरफ, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 बटे होते हैं, तो ये 3 सीक्वेंस में आप इसको लिखिए। इसके अलावा अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड वर्ड्स, जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या वर्ड हैं जो उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। अगर अंडरलाइन कर दीजिए तो भी ठीक है, अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए आप नीले पेन से आप लिख रहे हैं तो उसको काले पेन से लिख दीजिए जो की पॉइंट्स है। और इसके अलावा मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली, यानी जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसको मेंशन करिए एकदम सही से। ये नहीं को हिस्सा बा का वो आंसर नंबर 8 है और आप लिख रहे हैं 5 या 6, ऐसा नहीं करना है, आपको मेंशन सही करेक्टली बिल्कुल एकदम प्रॉपरली करना है। इसके अलावा ड्रा लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन, यानी जब एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख लें, पूरा हो जाए, उसके बाद एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आप उस पेज पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर ना लिखिए, बल्कि अगला पेज पर जाइए, उस पर लिखिए। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी आप कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो आप उसको छोड़कर मत आइए, आप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अगर नहीं आ रहा है तो बनाकर लिखिए, कुछ लिखिए, लेकिन आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए और आंसर भी आपका एक भी नहीं छूटा होना चाहिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा और जाना कि बीएड में उर्दू के एग्ज़ाम कॉपी हम कैसे लिखें। आई होप आपको पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए।
थैंक यू। हमेशा खुश रहिए। जैसा कि अवध यूनिवर्सिटी का कल एग्ज़ाम होना है तो वो लोग स्पेशली देखें। और इसके अलावा MDU का भी एग्ज़ाम होने वाला है, वो 16 अगस्त को है, यानी कि कल नहीं, परसों नहीं होगा, बल्कि उनका नरसों होगा। 15 अगस्त है, उस दिन कोई पेपर नहीं है, उस दिन छुट्टी है। तो इसके अलावा 16 अगस्त को MDU वालों का होना है उर्दू का पेपर, और ये अवध यूनिवर्सिटी वालों का कल है। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।